दोस्तों एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। एक पैनल लिफ्ट आउट हो चुका है। ये है नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यानी गोरखपुर जोन की आरआरसी से पैनल लिफ्ट आउट हो चुका है। आज ही की डेट में 29 मार्च को ये पैनल आउट हुआ है। तो इसको मैं जैसे ही मैं अभी आप लोगों के लिए एक दूसरे वीडियो तैयार कर रहा था जिसमें मैं ये बताने वाला था कि कहाँ कहाँ से किस किस जोन में वेट किया जा रहा है और इनको कब कब उम्मीद करनी चाहिए कि पैनल डेट कब तक आ जाएगी या पैनल कब तक आ जाएगी। तो उसी के दौरान ये भी मैंने देख लिया, तो ये मुझे लगता है कि अभी तुरंत ही आया हुआ है। तो देखो इसको मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, लेकिन जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनको बहुत बहुत गुड न्यूज़। देखो वेट काफ़ी करना पड़ रहा है, बहुत सारे जोन से काफ़ी वेट करना पड़ रहा है, लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ मिल चुकी है गोरखपुर वालों को, बाकी जोन में भी आ जाएगी। तो देखो CNRRC 2019 के अंतर्गत लेवल 1 की अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का पार्ट पैनल है। इसके बाद भी पैनल आएगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द पैनल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, मेरिट के आधार पर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर यहाँ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को आवंटित पद और पद स्थापना हेतु मंडल इकाई उनके सम्मुख इंगित है। यानी यहाँ पर देखो डिवीजन और यूनिट जो है ये भी साथ में बता दी गई कि कहाँ उनका कौन से डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगी और डिवीजन उनको कौन सा मिला। ये बहुत अच्छी बात है कि डिवीजन भी आपको यहीं पर पता चल जा रहा है। ठीक है, इम्पेनल कैंडिडेट विल बी टेकन बाय, यानी कि देखो जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अब जो भी काम होना है वो डिवीजन या यूनिट करेगा। ये पॉइंट 4 में लिखा है। और लिखा है कैंडिडेट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द पैनल इज प्योरली प्रोविजनल। हाँ, यानी कि एक और बार डीवी आपका होएगा डिवीजन में, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगी आपकी जॉब। कुछ अभ्यर्थियों के प्रलेख बायोमेट्रिक सत्यापन में कमियां पाई गई। देखो ये छठवां जो है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां पॉइंट है ना, छठवां पॉइंट कि कुछ अभ्यर्थियों के प्रलेख और बायोमेट्रिक सत्यापन में कमियां पाई गई तथा उनके मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों के परिणाम अभी रोक लिए गए हैं। तो जो लोग बायोमेट्रिक वाले कमेंट कर रहे थे या जो लोगों को हैंड राइटिंग, प्रलेख मतलब हैंड राइटिंग होगा, ओके, डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक, ओके, डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक हैंड राइटिंग, यानी जो भी केस थे जिसमें कि अभी क्लियर पता नहीं चला है उनके अभी रिजल्ट रोक लिए गए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, देखो रिजल्ट रोकने का मतलब ये नहीं कि वो लोग फेल हुए हैं, ये मतलब है कि अगर फेल होते तो वो भी बता देते, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के अंदर ये बायोमेट्रिक वाला भी केस इन्हें इंक्लूड कर दिया है, तो अभी ये नहीं आया, इसीलिए उनका रिजल्ट रोका गया। देखो सावधानी पूरी बरती गई, लेकिन गलती हो सकती पैनल बनाने में। तो अभी तो आप 2-3 दिन 4 दिन अपने सिलेक्शन को, अगर लिस्ट में नाम है भी और आप बॉर्डर वाले थे तो कन्फर्म मत मानना, थोड़ी मोड़ी गलती तो रेलवे कर ही सकता है, तो ये बाद में उसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से यहाँ पर पैनल लिफ्ट आउट हुआ है। कितने लोगों का पैनल लिफ्ट आउट हुआ है वो उन्होंने ऐसे नहीं बताया, नीचे ही देखना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से देखना शुरू करोगे अगर, तो अलॉटेड पोस्ट यहाँ पर दिख रही है और डिवीजन कौन सा मिला है वो भी लिख दिया है ना। ये BFB, ये इनके फुल फॉर्म तो आप लोगों को सबको पता ही होंगे। ठीक है, अब 17 पेजेस की PDF है, तो नीचे चलते हैं सीधे हम और नीचे देखते हैं कि क्या है आखिरी में खबर। तो इस तरीके से यहाँ टोटल कैंडिडेट है 395 कैंडिडेट इस पोस्ट के अंतर्गत है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैंडिडेट होंगे। एक बार अभी देख लेते हैं, नहीं, ओके, हाँ समझ में आ गया। देखो यहाँ पर रैंक, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट लिखे हैं, उसके बाद रोल नंबर है, उसके बाद ये पोस्ट वगैरह और ये उनकी डिवीजन। तो इस हिसाब से यानी टोटल इनकी जो पैनल लिस्ट में जितने लोगों को नाम लिया गया है ये हैं दोस्तों 395। यानी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तो 395 बहुत छोटा नंबर है, यहाँ वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा रही ही होगी, तो बाकी लोगों का भी पैनल में जल्दी नाम आ जाएगा। कोई को भी धैर्य नहीं खोना है, कोई को भी परेशान नहीं होना है कि उनका इस पैनल में नाम क्यों नहीं आया, आते जाएगा, धीरे धीरे आते जाएगा। अब देखो इससे भी आप समझ सकते हो कि ये मेरिट के अनुसार नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार है। तो देखो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से नीचे आ रहे हैं क्योंकि टॉप में लोग हैं, तो वो मेरिट में तो है ही, तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नीचे आते जा रहे हैं। और मतलब और ये भी मत रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नीचे आते जा रहे हैं और जिसका सब क्लियर है उनका उन्होंने पैनल में नाम दे दिया। अब लोग कोई ये मत सोचना कि जिनको मेरिट में मान लो वो सबसे टॉप में हो लेकिन उनका रिजल्ट रोक लिया गया तो उनकी पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से भर जाएगी तो क्या होगा। भाई वैसे नहीं होता, ये बहुत सारी पोस्ट रिजर्व रखी जाती है। जैसे अभी जो यहाँ पर पोस्ट आने की बची ना, उसमें C1 मेडिकल की भी, हर मेडिकल की पोस्ट बची हुई होगी। इनफैक्ट मेरिट में ऊपर जितने लड़के छूटे होंगे उनसे ज़्यादा पोस्ट हर मेडिकल स्टैंडर्ड की बचा ली गई होगी, उसके हिसाब से इतने कम लोगों का अभी तक पैनल आउट किया गया। तो ये था अपडेट आप लोगों के लिए।